आज के दिन यहोवा ने बना है, हम उसमें आनंदित रहे। तो आप लोग थोड़ा आनंदित हो जाओ, स्माइल कर दो हमारे लिए। देखिए स्माइल आप लोग के, अच्छा लगे, सुंदर है। एक आध दांत मिसिंग है, बट चल जी, खाली स्माइल करते रहो। आमेन आमेन। आज हम याद करते पेंटिकोस्ट के दिन, आज डे ऑफ पेंटिकोस्ट है। हम याद करते एक्स बुक ऑफ एक्स में जब पवित्र आत्मा पहली बार इस पृथ्वी पर आया। आमेन। कितने लोग थे वहाँ? 120 इंतज़ार करते थे, सब एक ही मन में थे, वन अकॉर्ड बाइबल कहता है। और पवित्र आत्मा एक खास रूप से आया, एक सामर्थ लेकर आया, और उस समय से लोग बदल गए। पूरा जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है पृथ्वी का, सब बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। वही पवित्र आत्मा आज भी है और हमारे जीवन में एक जागृति लाना चाहता है। हमें तैयार रहना है, एक साथ में होना है, एक मन में होना है, अपने हृदय को खोलना है, इंतज़ार करना है, खोजी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। जब हमारे हृदय तैयार रहेगा, पवित्र आत्मा अपना काम करेगा हमारे हृदय में। हालेलुया। किन्हें धन्यवाद है पवित्र आत्मा के लिए। वो हमारे शिक्षक है, हमारे अगुआ है, हमारे दोस्त है, वो हमारे साथ है हर समय हर वक्त। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तू हमें अकेला ना छोड़ा। तूने वादा किया कि पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहेगा, हमारे अंदर में रहेगा, हमें मदद करेगा। वो हमारे मददगार है। धन्यवाद उसके लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए, सुंदर लोग के लिए। आज हम यहाँ पर एक उम्मीद लेकर, एक आशा लेकर आए हैं, एक एक्सपेक्टेशन है पिता कि तू एक खास रूप से छुएगा हर एक हृदय को, हमें अभिषेक करेगा आज आप। धन्यवाद पिता आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। हर एक लोग जो यहाँ है, ऑनलाइन सुनते हैं, देखते हैं, सब पर तेरा आशीष रहे, अभिषेकता रहे। इस सभा पर भी पिता जो कुछ होगा तेरी ही इच्छा के द्वारा होगा, तेरी इच्छा के लिए होगा पिता, और तेरी महिमा के लिए होगा। धन्यवाद। हर एक चीज़, हर एक लोग को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ना तो शक्ति ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से, ये प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु का वचन है। आमेन। अपने बल से कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। हालेलुया। ना तो शक्ति ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से, ना तो शक्ति ना तो शक्ति ना तो बल से यहोवा ने कहा। यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। ना तो शक्ति ना तो शक्ति ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से, ना तो शक्ति ना तो शक्ति ना तो बल से यहोवा ने कहा। यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। एक बार यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। हालेलुया। चाहे जो कुछ पर्वत है आपके, जो बीमारी होगा, शायद संकट होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी होगा परिवार में, ये सब एक पर्वत है, एक छोटा चीज़ है यीशु मसीह परमेश्वर के लिए। हालेलुया। लेकिन हमारे भरोसा जब परमेश्वर पर रहेगा, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं,
हमारे विश्वास उस पर रहेगा, हम जानते हैं कि ये सब हर बार हट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा मंडराता है पेंटिकोस्ट के दिन के समान, वही आत्मा आज भी है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। सब ताली बजाएं। सब गाएं। ओ आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा आत्मा मंडराता, ओ पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, हालेलुया। अंधे देखते हैं, ओ लंगड़े चलते हैं। अंधे अंधे देखते हैं, ओ लंगड़े चलते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, ओ यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। गूंगे गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, ओ यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। शैतान कांपता है, यस, शैतान भागता है, हालेलुया, आमेन। शैतान कांपता है, शैतान भागता है। किसके नाम से? ओ यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है, यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है। ओ आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समान, पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, छुटकारा, शैतान भागता है। ओ वी प्रेज यू। ये सामर्थी नाम है, पवित्र नाम। ये बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं कर पाएंगे। ओ वी वर्शिप यू, वी worship you, Jesus. Thank you.
सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, ये हमारी प्रार्थना है। ओ पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, oh yes Lord, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, गिर इसके नाम पुकारे। Oh, we worship you. धन्यवाद पिता, अपने सर को झुका दे तेरी ओर। हालेलुया। Worthy of honor. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Be glorified. Yes, Lord. यीशु मार्ग, यीशु ही मार्ग है।
झुकाता हूँ। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया। तू जीवन है, तू मार्ग है, तू सत्य है। तेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। ओ धन्यवाद पिता, सिर्फ तेरे लिए हम अपने हाथ लाते हैं, सिर्फ तेरी ओर हम अपने ईमान को लगाते हैं, सिर्फ तेरे और अपने विश्वास को लगाते हैं। जीसस, जीसस, ओ हालेलुया, blessed be your name, हालेलुया, thank you Jesus। बदलता है आज। हमें घबराना नहीं, डरना नहीं, अपने हृदय को खोलना है। वो कृपालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। उसका वादा कि वो पवित्र आत्मा से हमें उंडेलेगा। उसका वादा है कि हमें भर देगा पवित्र आत्मा से। और ये देर से आत्मा
मन को बदल दे। जो कमी घटी है, जो पाप है, जो कपट है, जो क्रोध है, जो कुछ आपकी इच्छा करनी है पिता, वो सब हटा दे हमारे मन से। सिर्फ तू ही कर सकता है। अपने पवित्र आत्मा के आँख से हमें साफ कर देता। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया। तू बदल दे मेरे मन को, सब गए, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हम। ये हमारे पुकार है। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर। तेरी महिमा, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना है। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, हालेलुया। ओ अपनी आवाज उठाए, उसकी प्रशंसा करे, धन्यवाद दे। पवित्र आत्मा आज है यहाँ पर, उसको मौका दे आपके जीवन में कार्य करने के लिए। ओ इसे Jesus, Jesus, we thank you, Holy Spirit. Yes, Jesus, we thank you, Jesus. We praise you. धन्यवाद दें। Glory to your name, Jesus. Oh, yes, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Oh, yes, Lord. Fill us with the Holy Spirit, Lord Jesus. भर दे अपने पवित्र आत्मा से आज हमें। Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus, Lord. We praise you, Father God. छूले हर एक दिल, हर एक मन को प्रभु जी आज भर दे अपने पवित्र आत्मा से हर एक को प्रभु जी। Oh, thank you, Jesus, Lord. क्यों ना अपने हाथों को उठाए और उसके जय जयकार और बड़ाई करें। कितने कहे कि भर दे मुझे अपने पवित्र आत्मा से आज। Fill us with your Holy Spirit, Lord. Thank you, Jesus, Lord. We praise you. Thank you. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Father God. Oh, yes, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God.
छू ले हर एक दिल को प्रभु जी। धन्यवाद है प्रभु जी। Oh, thank you, Jesus, Lord. We worship you, Father God. We praise you, Lord. पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन समय के लिए प्रभु जी, इस मौके के लिए जो आपने आज हमें दिया है। हम एक संग आकर इकट्ठा होकर प्रभु जी आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी प्रशंसा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। आपने कहा है आपके वचन में प्रभु कि जहाँ 2-3 लोग इकट्ठा होते प्रभु जी, आप उनके बीच में रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी। धन्यवाद है कि आपने हर एक दिल, हर एक मन को छुआया है प्रभु आज। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके बच्चे प्रभु आज सब कुछ लौटा कर आपको देते हैं प्रभु। मैं नहीं जानता हर एक जो यहाँ पे उपस्थित है प्रभु, उसका दिन कैसा था, वक्त हफ्ता कैसा था प्रभु जी। प्रभु हम लौटा कर आपको सब कुछ आपके हाथों में देते प्रभु। प्रभु आज यहाँ पे कोई है जो बीमार है प्रभु, कोई क्या कुछ नीड है प्रभु जी। प्रभु आप सब कुछ जानता है, आप सब कुछ संभालता है प्रभु जी। पिता हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं आज, और यही विनती करते हैं प्रभु आप सब कुछ संभालेगा जैसे आज तक आपने संभाला है प्रभु। प्रभु आप अपना पूरा विश्वास आप पर रखते हैं आज, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सब कुछ के लिए प्रभु। प्रभु आपका जो वचन आज आएगा प्रभु, हमसे बातें कर प्रभु। जो कोई भी आपका वचन लेकर आए प्रभु, आप उसको छू ले, अपने पवित्र आत्मा से धर ले प्रभु जी उसे, और हमसे बातें कर कि आज हम वो चीज़ सीख सके प्रभु जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। हम आपको और जानना चाहते हैं प्रभु, हम आपको और करीब आना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु इस पूरे सभा को हम आपके हाथों में देते हैं। अपने पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई को कर, हमें अपने पास और बुला प्रभु, और हर एक मन, हर एक दिल जो आपके लिए तरसता है आज प्रभु, उसके छूले प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, और हर एक लोग से बातें कर प्रभु जी, जो आज यहाँ पे है, जो हमें ऑनलाइन सुन रहा है प्रभु जी, जो भी चैनल से प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को छू ले आज, सभी से बातें कर प्रभु। हम सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, इस पूरी सभा को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। Thank you Jesus, Lord, we praise you today Lord. Oh thank you Jesus, धन्यवाद है प्रभु जी, धन्यवाद है। Oh glory to your name Lord. Oh thank you Jesus Lord. सभी कुछ प्रभु आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, Amen. Thank you Jesus. Praise the Lord. Amen. कितने लोग खुश हैं आज? सभी को खुश होना चाहिए ना। हफ्ता में एक ही बार मिलता है जहाँ पे हम सब मिलकर एक ही जगह आते हैं। Amen. It's my honor to welcome our senior pastor. मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर आज ये शुभ दिन, खास दिन। हम आते हैं परमेश्वर के भवन में उसकी प्रशंसा जय जयकार करने के लिए, और आज खासकर हमारे लिए जो पेंटिकॉस्टल है, पेंटिकॉस्ट अपने आप को कहते हैं, यह है डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। मैं नहीं जानता हूँ कि सब लोग जानते हैं क्यों हम लोग कहते हैं पेंटिकॉस्ट कि नहीं। मैं कोशिश करूँगा आज इसके विषय में कुछ बातचीत करने के लिए। पेंटिकॉस्ट के विषय में हम लोग जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हम जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है, हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के लिए
और इसी विषय में हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरत है, अच्छी तरह से सीखना। और आज जो पेंटिकॉस्ट के दिन है, मैं कोशिश करूँगा बहुत ही संक्षिप्त में इसके विषय में कुछ बताने के लिए, जिसमें कि हम लोग जाने कि क्यों हम अपने आप को पेंटिकॉस्ट कहते हैं, क्यों हम लोग अपने आप को पेंटिकॉस्ट कहते हैं। मैं चाहता हूँ अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल लाए हो, खासकर हिंदी बाइबल, तो मैं चाहता हूँ आप एक्स प्रेरितों के काम 2 अध्याय को खोल लें। अगर नहीं तो हम लोग स्क्रीन में देखेंगे। अगर हिंदी बाइबल नहीं है तो आप लोग स्क्रीन में देखना, इंग्लिश बाइबल बंद कर देना, ऑलराइट। इंग्लिश बाइबल में आप बाद में देखना। अगर हिंदी बाइबल है तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप देखो, जब मैं पढ़ता हूँ बहुत सहज रहेगा, आप सीख लोगे जल्दी से पढ़ने के लिए। हिंदी बहुत मुश्किल नहीं है, राइट। अगर अंग्रेजी बाइबल है, हिंदी बाइबल है, खोल दो, उसमें आप पढ़ सकते हो उसमें से। अगर नहीं है तो स्क्रीन में आप देखो, हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। मैं सोचता हूँ अच्छा होगा कि हम लोग इस भाग को खड़े होकर पढ़ें। परमेश्वर का वचन है, उसके आदर और मान हम करते हैं क्योंकि उसने हमें दिया है और हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इंग्लिश वाला को छोड़ दो। कैन वी हैव ओनली द हिंदी? हिंदी खाली दिखा सकते हो? है उसमें अलग हिंदी, या दैट्स इट। तो आपका ध्यान इन शब्दों पर रहेगा, और बहुत सहज रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे जल्दी से सीख भी लोगे हिंदी, राइट। हालेलुया। अच्छी तरह सुने आप। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह सब शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? Verse 9 also, one more verse. हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मिसुपुतामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पिंतुस में और आसिया, go ahead, I want to finish that, और फ्रिगिया और पंफुलिया और मिस्र और लिम्बुआ देश जो कुरेनी के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी यहाँ यहूदी क्या यहूदी मत घराना करने वाले के क्रेती और अरबी भी थे। गो बैक टू वर्स 1। वर्स 1 को हम लोग देखेंगे फिर से। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वर्स 2। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट के शब्द हुई और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर
इस शुभ दिन के लिए, तुम्हारे वचन के लिए जिसमें हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। और आज खासकर पवित्र आत्मा के विषय में, पेंटिकॉस्ट के विषय में मेरा यही प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे कि जो कुछ सीख हम करेंगे आज, उसके द्वारा हम और आत्मिक रूप से उन्नति प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के विषय में और हमारा प्यार और जान जो है, जानना उसको, उसके विषय में और गहरा से हो जाएगा और कट्टर हो जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आप सब बैठ जाएं। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, यहाँ पर पहली बार हम लोग जो उसके विषय में हम लोग देखते हैं पेंटिकॉस्ट, तब वे लोग एक जगह पर थे। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन पकड़वाया गया था और क्रूस पर चढ़ाया गया और वो मरा, ये यहूदियों का पर्व का समय था, त्योहार का समय था। फर्स्ट वाला जहाँ जिस दिन प्रभु यीशु मरा, वो उसको कहते थे पासोवर, बलिदान का समय था। और यीशु मसीह को उस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह क्रूस पर नहीं था, वो तीसरे दिन बाद जी उठा। और उसके बाद जो स्त्रियां थी वहाँ पर, मरियम लोग और पीटा, जॉन, मैं पूरा उसके विषय में यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये लोग सब यीशु मसीह से मिले तीसरे दिन में, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। उसके बाद वो चेलों से मिला, 40 रोज तक वो उनके साथ में मिलता जुलता था। ये पुनरुत्थान के बाद में, यानी मृत्यु में से जी उठने के बाद 40 दिन तक वो उनके साथ में मिलता रहा। तो पहला दिन जो था वो उनका त्यौहार का समय था, 3-4 त्यौहार का समय था, कटनी का त्यौहार इस समय था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय यहूदी लोग जगह जगह से, दूसरे दूसरे देश में जो थे, वे लोग आए थे जेरूशलम में ये त्यौहार मनाने के लिए। 3-4 त्यौहार था जो वे लोग मनाने थे। तो 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह वो उनके देखते देखते वो ऊपर उठा लिया गया। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, लिखा हुआ 500 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने देखा यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चेलों से बातचीत किया। ये 40 दिन में था, 40वें दिन। तो क्या होता है, यीशु मसीह ने उनसे याद दिलाया उनको क्या करना है। सुसमाचार प्रचार करना है, सारे दुनिया में जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। लेकिन यहाँ पर वो उनसे कहता है कि तुम कहीं नहीं जाना, 40वें दिन कहीं नहीं जाना, लेकिन जाओ जेरूशलम में और ठहरो, जब तक कि जो मैं प्रतिज्ञा नहीं किया हूँ, जो प्रतिज्ञा, प्रॉमिस जो मैं किया हूँ, वो पूरा ना हो जाए। और वो प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, तुम अन्य अन्य भाषा में बात करोगे और तुम सारे दुनिया में जाकर मेरे गवाह बनोगे। ये उसका प्रॉमिस था, कई वर्षों से था। पुराने नियम में भी हम लोग पढ़ते हैं उसके विषय में। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बताया कि जब तक ये प्रतिज्ञा पूरा ना हो जाए, तुम जाकर जेरूशलम में ठहरो। ना यहाँ पर हमें देखते हैं कि त्योहार का समय था, बहुत से लोग थे वहाँ पर। लेकिन इसमें बात ये, हम आश्चर्य की बात ये है कि यीशु मसीह उनसे बताता है कि कहीं नहीं जाओ, क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह ने बताया था जाओ सारे दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो, मैथ्यू के आखिरी अध्याय में। लेकिन यहाँ पर वो बताता है कहीं नहीं जाओ, आकर जेरूशलम में ठहरो। ना हमें ये जानना बहुत ज़रूरत है कि ये लोग 3 साल तक यीशु मसीह के साथ में थे। यीशु मसीह के साथ में वे खाते थे, पीते थे, बैठते थे, उनको शिक्षा मिलता था, सब कुछ जो कुछ उनको जानने को था यीशु मसीह उनको 3-3.5 वर्ष में सब कुछ सिखा दिया था। अब जब समय आता है प्रचार करने के लिए तो वो कहता है कहीं नहीं जाओ, जाकर जेरूशलम में ठहरो। सोचा कभी इसके बारे में, क्यों? 3 साल तक उसके साथ में था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अब नहीं जाओ कहीं पर, तुम जाकर ठहरो जेरूशलम में। और उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, जब तक कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ना आ जाए, जो प्रतिज्ञा मैं किया हूँ। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि
ये लोग उस काम को नहीं कर पाएंगे। आप देखते हो जब उनको यीशु मसीह को पकड़वाया गया, सब चेले भाग गए थे, सब भाग गए। सिर्फ एक पतरस वहां पर था, और वो भी बताते जाता है कि वो दूर दूर से जा रहा था। सब भाग गए, डर गए थे, जाकर छिप गए, क्योंकि वे घबरा गए थे कि अब कहीं ये हालत हमारा ना हो जो यीशु मसीह का हुआ। सुसमाचार प्रचार करना तो बहुत ही मुश्किल था। वो जाकर छिप गए। और यीशु मसीह उनके साथ में नहीं था उसमें। लेकिन हम लोग पेंटिकॉस्ट के विषय में बातचीत करते हैं, और उसी पर मैं ध्यान लाना चाहता हूँ। जिसे मैं बताया कि पेंटिकॉस्ट यहूदियों का त्यौहार के समय था। 3 कटनी का त्यौहार था उनका, जो कानून के मुताबिक उनको बताया गया था कि वे लोग उसको मनाएं। 3 त्यौहार। पहला त्यौहार था जब वे लोग कटनी करते थे। पहला फल जो कुछ वे लोग काटते थे, अनाज वगैरह जो कुछ भी था, उसमें जो पहला भाग था, जो पहला कटनी होता था, वे लोग लाकर परमेश्वर के लिए देते थे। तो ये एक पहला त्यौहार था, इसी समय मनाया जाता था। इसको कहते थे फीस्ट ऑफ पासोवर। फिर था फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, और ये 50वें दिन में होता था, जो कि गेहूं का कटनी, व्हीट हार्वेस्ट, 50वें दिन में। और तीसरा त्यौहार था फीस्ट ऑफ टेबरनेकल्स, और ये था जब अंगूर के कटनी खत्म हो जाता था, तब वे लोग मनाते थे। 3 त्यौहार इस समय मनाया जाता था, और यहूदी लोग जगह जगह से आए थे जेरूशलम में इस त्यौहार को मनाने के लिए। और पेंटिकॉस्ट का दिन, पेंटिकॉस्ट का मतलब होता है 50वें दिन। 50, और पेंटिकॉस्ट जब कहते हैं तो ग्रीक भाषा से लिया जाता है 50th डे, 50वें दिन पेंटिकॉस्ट। इसीलिए हम लोग कहते हैं पेंटिकॉस्ट, क्योंकि पेंटिकॉस्ट का दिन जो था वो उनका गेहूं का हार्वेस्ट के समय था, कटनी का समय था। 50वें दिन जो फीस्ट ऑफ पासोवर था, उस कटनी के समय जो पहला फल काटा जाता था, उसके 50वें दिन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का जो मृत्यु हुआ पासोवर, उस दिन वो मरा। 50वें दिन उनका कटनी का जो गेहूं का कटनी का त्यौहार था। उस दिन ये लोग एकत्रित थे एक जगह पर। यीशु मसीह उनसे बताया था, जाकर एक जगह पर जेरूशलम में ठहरना जब तक कि तुम पवित्र आत्मा से अभिषेक ना हो जाए, यानी कि जो प्रतिज्ञा मैं तुम्हें दिया था वो पूरा ना हो जाए। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये लोग जाकर वहाँ पर ऊपरी कमरे में 120 लोग एकत्रित हुए। 11 चेले उसमें थे, वही लोग थे। 120 लोग सब मिलाकर, और ठहरे थे 10 दिन तक। 40वें दिन यीशु मसीह ऊपर उठा, चला गया मृत्यु से जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद। 40वें दिन वो चला गया। 40वें दिन उससे बताया, जाओ जेरूशलम में ठहरो, और ये जाकर जेरूशलम में ठहरे थे 10 दिन तक। वे ऊपरी कमरा में बातचीत कर रहे थे। क्या करते थे हम लोग यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वे प्रार्थना कर रहे थे। और 10वें दिन जो कि 50वां दिन होता है यीशु के ऊपर उठाने के बाद, वे लोग सब पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गए, जिसके विषय में हम लोगों ने भी पढ़ा है यहाँ पर। ऑन द 50th डे, इसीलिए वहाँ पर शुरुआत में हम लोग पढ़े लिखा, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया। पेंटिकॉस्ट का दिन 50वें दिन यीशु के मृत्यु से जी उठने के बाद। बहुत ही खास चीज़ था यहूदियों के लिए। ये 50वें दिन बहुत ही खास दिन था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कुछ फर्क हुआ, बदलाव आया। और ये बदलाव था कि चेले लोग यीशु मसीह के विश्वासी थे। वे लोग आकर ऊपरी कमरे में ठहरे थे, जैसे यीशु मसीह उन्हें बताया था। और वे लोग 10 दिन तक वहाँ पर थे।
और अचानक हम लोग पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बड़ा जोर से हवा की आवाज़ आया, आंधी की आवाज़, साथ साथ आग के लपटे आए, और फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चेलों को मिला। उस समय वे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और बाइबल में बताता हुए अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। और ये जो था, ये लोग ऊपरे कमरे में थे, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि वे वहाँ से नीचे उतर कर आए रास्ते पर या मंदिर के पास, कहाँ थे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये लोग सब एकत्रित होकर परमेश्वर के प्रशंसा कर रहे थे। और ये लोग अन्य अन्य भाषा में बात करते हुए, परमेश्वर के प्रशंसा करते हुए नीचे आए, 120 लोग। और क्या हुआ उस समय? भीड़ एकत्रित हो गया, बहुत भारी भीड़, और वे लोग सुनने लगे क्या हो रहा है और अचंभा करने लगे कि ये क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्स 1 to 4 में, 1 से 4 तक, कि भारी आश्चर्यकरम के काम हुआ पेंटिकोस्ट का दिन। और इस दिन क्या होता है, जो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा नीचे मनुष्य के बीच में, और अपना जो रहने का स्थान है, यानी ऑफिस जो है, वो धरती पर बना लिया, मनुष्य के बीच में विश्वासियों के हृदय में आकर वो निवास करने लगा, जैसे यीशु मसीह ने बताया था। अब उनके लिए जो 10 दिन तो वे लोग ठहरे हुए थे, अब सब खत्म हो गया, पवित्र आत्मा आया, वे लोग एक मन में थे वहाँ पर ऊपरी कमरा में। अभी तक जब वो यीशु मसीह के साथ में थे, मिलते जुलते थे, बातचीत करते थे, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था, और वे लोग चाहते थे अपन वाली करने के लिए। कोई चाहता था कि कौन यीशु के दाहिने ओर बैठेगा, कौन जाएगा यीशु के साथ में ये करेगा, कौन यीशु के साथ में वो करेगा। इनके बीच में बात विवाद होने लगा जब यीशु के साथ में थे। लेकिन यहाँ पर जब हुए थे 10 दिन तक उस कमरे में, तो लिखा हुआ है वे लोग एक मन के हो गए, इन वन अकॉर्ड। 10 दिन तक वे बातचीत करें, जो ये मन मुटाव था, जो इच्छा उनका था, स्वार्थीपन, सब कुछ हट गया, और वे एक मन के होकर और परमेश्वर को प्रशंसा कर ले गए। वो झगड़ा सब खत्म हो गया, एक मन के वहाँ पर थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जिसे मैं बताया, बहुत भारी भारी आश्चर्यकरम हुआ। पवित्र आत्मा के आने का जो चिन्ह था, आंधी, बहुत गंभीर आंधी की आवाज़ सुनाई दिया। आंधी एक चिन्ह था प्रभु यीशु मसीह का। पवित्र आत्मा के चिन्ह अगर पुराने नियम में आप पढ़ोगे, आंधी और जोर हवा की आवाज़ परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में था। और यहाँ पर नया नियम में जो भी हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने यही शिक्षा दिया था। और यहाँ पर उसके साथ साथ आंधी के साथ साथ आग के लपटे उनके बीच में आया। ये दूसरा चिन्ह था जो वे लोग देखे। और ये आग का चिन्ह जो है हम लोग पुराने नियम में भी देख सकते हैं कई जगह पर, जब वे लोग जो वेदी में बलिदान वगैरह करते थे, समय समय पर आग का चिन्ह वहाँ पर आता था। जब टेबरनेकल उनका था मंदिर, वहाँ पर वे लोग बलि चढ़ाते थे, आग के चिन्ह था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ और है। वो आग के लिपटे विश्वासियों के ऊपर, और ये आग के चिन्ह जो था, ये हमें साफ साफ बताता है कि अब वो मंदिर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को चुना है कि वो परमेश्वर का मंदिर हो जाए। उसको चुन लिया। उस मंदिर की ज़रूरत नहीं है जो पहले था, जहाँ पर साल में एक बार वे जाते थे बलि चढ़ाने के लिए, और पवित्र से पवित्र स्थान में साल में एक बार जा सकते थे वहाँ पर, क्योंकि वो पवित्र स्थान था, परमेश्वर के साथ था। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया। परमेश्वर के आग मनुष्य के ऊपर आया, उसके उपस्थिति देखे वहाँ की। परमेश्वर ने चुना कि परमेश्वर
अब हमारे साथ में है। वो मंदिर का पर्दा जो था वो फट गया था जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, कि ये जो पवित्र से पवित्र स्थान था वहां पर भी हम लोग प्रवेश कर सके जब चाहे तब। परमेश्वर का जो उपस्थिति, उसका भवन अब मनुष्य के बीच में जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जहां कहीं पर परमेश्वर के लोग, जो विश्वासी लोग हैं, उसके नाम से एकत्रित होते हैं, उसकी आराधना और स्तुति करते हैं, परमेश्वर उनके बीच में है। ये सब चिन्ह हुआ, 2-4 चिन्ह ऐसे वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हुआ। लेकिन एक चिन्ह जो है, आग के लिपटा, हवा की आवाज़, तूफान की आवाज़, ये सब हम लोग दोबारा नहीं होते देखते। लेकिन एक चिन्ह जो था कि वे लोग अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे, ये हुआ कई बार और हमेशा होता है जो अन्य भाषा में बात करने का। जब वे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तो अन्य अन्य भाषा में बात करने, जैसे पवित्र आत्मा उनको अगुवाई दिया। ये पेंटिकोस्ट का एक बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही मार्वलस, बहुत ही सुंदर चीज़ था पेंटिकोस्ट का, कि लोग अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे। और वे लोग वहाँ से जब नीचे आए ऊपर कमरे से, हो सकता है कि ये प्रार्थना के समय था, यहूदियों का समय रहता था प्रार्थना करने के लिए, और वे लोग आए नीचे और हलचल मच गया। जानते हो कहीं पर भी अगर कहीं भी तुम जाओ रास्ते में थोड़ा हल्ला कल्ला करो तो बहुत जल्दी से भीड़ एकत्रित हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होता है, ये लोग अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे। 120 लोग पवित्र आत्मा में लोलीन होकर और बातचीत कर रहे थे, और आवाज़ ज़्यादा होने लगा, बहुत ज़ोर से लोग सुनते थे और भारी भीड़ एकत्रित हुआ। जब भीड़ एकत्रित हुआ तो पहले वे लोग थोड़ा आश्चर्य करने लगे, क्या हो रहा है। वे समझ नहीं पाए क्या होता है, कंफ्यूज्ड। लेकिन एक चीज़ उन्होंने देखा सुना कि ये लोग यहाँ पर जो अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, और जो भीड़ में जगह जगह से आए हुए लोग, कई एक देश के नाम वहाँ पर लिखा है, यहूदी लोग वहाँ से आए थे मंदिर में अपना जो त्यौहार मनाने के लिए। वे लोग वहाँ पर थे इस भीड़ में, और वे लोग सुने कि ये 120 लोग उनके भाषा में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात था कि कैसे ये लोग उनके भाषा में बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा से जब वे भर गए, पूरा हो गए, अभिषेक हुआ, तो वे लोग अन्य अन्य भाषा में बात किए। और जो भीड़ में लोग थे, जगह जगह से आए थे, वे लोग सुनने लगे क्या हो रहा है। क्योंकि उससे पहले कुछ लोग कहते थे, वे दुग्धा करने लगे, पागल लोग हैं। कुछ आश्चर्य करने लगे, कुछ लोग कहने लगे ये लोग नशे में हैं, खिल्ली उड़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ पर जो थे उन्होंने कहा कि ये कैसे हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। और एक चीज़ और वहाँ पर आप पढ़ोगे, देखोगे कि वे लोग कहते थे कि ये तो गलीली के लोग हैं। गलीली के लोग जो थे वे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनको हम लोग शायद कहीं से गंवार लोग, गांव के लोग, कुछ जानता नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वे लोग मछुआ थे, उनका धंधा था मछुआ। और ये लोग जो दूसरे देश से आए थे, जब सुनने लगे कि वे लोग उनके भाषा में बात कर रहे हैं, तो वे लोग पहचाने एक चीज़ और, कि ये लोग तो सब गलीली के लोग हैं, गंवार लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, कैसे हमारे भाषा में ये बात कर रहे हैं। और वे परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा की। कुछ लोग खिल्ली उड़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग पतरस को देखते हैं। पतरस, वही पतरस जो यीशु मसीह को त्याग दिया था,
वही पतरस जो 3 बार यीशु को नकार दिया, वही पतरस जो यीशु मसीह के साथ में 3.5 वर्ष तक था, लेकिन जब यीशु को पकड़वाया गया वो भाग गया था वहां से। वही पतरस उनके सामने खड़ा होकर और प्रचार करने लगा। जो उनके ठट्टा उड़ा रहे थे, जो ये भीड़ के लोग कहने लगे कि ये तो नशे में है, पतरस खड़ा होकर प्रचार किया। एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ का, कि पतरस नहीं जाकर बैठकर कहा कि वो मुझे अब प्रचार करना है, इनको सामने मुझे बताना है, तो तैयार करने लगा, सोचने लगा कि मैं क्या लिखूंगा, क्या बोलूंगा। कोई प्रिपरेशन नहीं करने लगा, वो तैयारी नहीं किया, लिखा नहीं कि क्या मुझे करना चाहिए। लेकिन बाइबल में बताता है पवित्र आत्मा में अभिषेक होकर वो कुछ बोलने लगा, पवित्र आत्मा उसको अगुवाई किया। पतरस ने उनको साफ साफ बताया कि ये लोग नशे में नहीं है जैसे तुम सोचते हो, ये पागल लोग नहीं है जैसे तुम सोचते हो, क्योंकि अभी तो सवेरे के समय है, 9 बजे के समय रहा होगा, उतना समय में कोई नशा में नहीं रहता है। लेकिन उनके सामने खड़ा होकर उसने कहा कि ये वो बात है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था, उसका प्रतिज्ञा पूरा हुआ है, और इस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया है, और वे लोग जो चीज कहते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा ये कहते हैं। जोएल का प्रोफेसी था कई 100 वर्ष पहले कि पवित्र आत्मा आएगा हर एक मनुष्य के ऊपर जो विश्वास करेंगे। तो यहां पर पतरस खड़ा होकर उनके सामने बताता है कि ये लोग नशे में नहीं है, ये लोग पागल नहीं है, लेकिन ये वो है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था कि वे पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर और अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे और उसके सुसमाचार को प्रचार करेंगे। प्रिय लोग, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये एक बहुत ही खास चीज़ है हमारे लिए। हम विश्वास करते हैं कि हम पेंटिकॉस्ट के लोग हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जो मसीह विश्वासी है, जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया और अन्य अन्य भाषा में बात किया, वो पेंटिकॉस्ट अपने आप को कहते हैं। हम लोग अपने आप को पेंटिकॉस्ट कहते हैं इसीलिए क्योंकि अन्य अन्य भाषा में बात किया, और जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा था, और परमेश्वर का इच्छा यही था। पतरस ने उनको बताया कि तुम लोग इस मसीह को, जिसको परमेश्वर ने चुना था, तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। कहाँ से पतरस में ये बदलाव आया? कैसे पतरस इन लोगों के सामने, करीब 3000 लोगों से ज़्यादा के सामने खड़ा होकर और कहने लगा कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर की इच्छा था कि वो आए हमारे बीच में, लेकिन तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। ये पतरस एक दिन भाग रहा था, नकार दिया था। क्या बदलाव आया उसमें? क्यों ये हुआ? कैसे हुआ? एक ही जवाब है उसका कि वो पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गया। उस रात्रि को ऊपरी कमरा में 120 जन के सामने पतरस भी रहा, और पतरस पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ और उसको वो सामर्थ्य मिला। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे और मेरे गवाह बनोगे, यीशु मसीह ने बताया। और पतरस पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर उस दिन बिना डर से हजारों लोगों के सामने यीशु के नाम को लिया और प्रचार किया और कहा कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। और क्या होता है उस दिन? 3000 लोग, 3000 पीपल प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हो जाते। हम लोग क्या करें? क्या करें हम लोग? उन्होंने पतरस उनसे बताया, पश्चाताप करो, जो गलती तुमने किया है उससे पश्चाताप करो, विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, तुमने गलती किया है, और आओ पानी के बपतिस्मा लो। और उसी दिन 3000 से ज़्यादा लोग पानी के बपतिस्मा लिए।
पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हमें सामर्थ्य देता है। पतरस ये काम नहीं कर पाता, और ये उस समय पतरस ने ये भी बताया कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो, और ये जो गिफ्ट है तुम्हें भी मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे जितना पूरा परिवार के लिए, जितना आने वाले संतान है उनके लिए भी। और लोग विश्वास किए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज पेंटिकॉस्ट के दिन हम याद करते हैं उस दिन को जिस दिन पतरस उसके साथी लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिए और उनका जीवन बदल गया। और वही विश्वासी लोग जो उस समय डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन अब क्या करते हैं, बाइबल में बताता है कि करीब 3 साल के बीच में वही लोग उस समय के दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार कर दिया। मोबाइल फोन नहीं रहा, मोटर नहीं था, बाइसिकल नहीं था, कोई एक साधन नहीं था जो आज हमारे पास है, जिसके द्वारा हम उस काम को कर सकते हैं। और वो भी यदि परमेश्वर हमें दिया है एक चीज़ और वो दिया है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इस पेंटिकॉस्ट के दिन हमें याद करना चाहिए कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हारे और हमारे लिए भी है, सब विश्वासियों के लिए। और जब उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को हम प्राप्त करेंगे तो हम भी उसके गवाह बनेंगे जगह जगह पर जाकर। वो अनपढ़ लोग, वो जो भाग रहे थे यीशु मसीह के सामने, जो रोमी सरकार के सामने से डर गए थे, छिप गए थे, रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लिए थे, वही लोग जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए, उस समय के दुनिया को वे लोग उल्टा पुल्टा कर दिया सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और एक एक विश्वास, एक एक चेला के विषय में अगर आप पढ़ोगे, उन्होंने अपने आप को बलि कर दिया यीशु के वचन प्रचार करने के लिए, सिर्फ इतना कि उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया। जब तक उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया वे कुछ नहीं कर पाए थे। मैं वर्स 8 में हम लोग पढ़ते हैं कि तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। Can we put verse 8 there? Chapter 1 verse 8 chapter 1. Praise God. मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस पद को पढ़ें। chapter 1 verse 8. Alright. महाप्रभु यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा उनको दिया था जाने से पहले 40वें दिन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पढ़ाई लिखाई कितना कर लो, तुम कितना विद्वान हो जाओ, कितना पैसा कमा लो, सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार तुम्हें और हमें दिया गया है। जाओ सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को विश्वासी बना, शिक्षा दो उनको, जो कुछ यीशु मसीह हमें दिया है उनको शिक्षा दो। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे? ये है उसका भेद। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जो काम तुम नहीं कर सकते हो आज, पवित्र आत्मा की जरूरत है, इसीलिए पवित्र आत्मा है। और जेरूशलम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। कब यह होगा? कब हम उसके गवाह बनेंगे? जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। प्रिय लोग, पेंटिकॉस्ट के दिन आज है, 50वें दिन यीशु के जाने से बाद। उसी दिन पवित्र आत्मा मनुष्य के ऊपर आया, हमें दिखाने के लिए कि वो उसका जो रहने का स्थान अब स्वर्ग में नहीं लेकिन हमारे बीच में है। और क्यों हमारे बीच में है? जिसमें कि हम विश्वासी लोग सामर्थ्य को प्राप्त करें, that we might have power to witness। ना ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का 2 खास कारण है, एक जीवन निर्वाह करने के लिए और दूसरा सुसमाचार प्रचार करने के लिए।
इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें दिया। अगर आपको दिक्कत होता है, मुश्किल पड़ता है, कैसे एक 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 पवित्र, एक अच्छा जीवन इस गंदे दुनिया में निवार करने के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं आजकल की दुनिया के जो रिवाज है, जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं स्कूल में, जगह जगह पर, और देखते हैं सब बड़े गंदे रहते हैं, हमें गलत मार्ग में ले जाता है। लेकिन उसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया। तुम्हारे जीवन निर्वाह करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की ज़रूरत है। और तुम जानते हो कि तुम्हें अधिकार मिला है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और तुम नहीं कर पाते हो, शर्माते हो, डरते हो, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है। पतरस के जीवन को तुम देख सकते हो, एक डरपोक जो भाग रहा था, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और अभिषेक होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्राप्त करके वो 3000 से ज़्यादा लोगों के सामने खड़ा होकर कहने लगा कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पर टांगा। कहाँ से मिला हो, कहाँ से बदलाव आया? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। ये बपतिस्मा तुम्हारे लिए है आज। मैं अनुभव किया हूँ, मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में। और पतरस के जीवन से और मेरा जीवन मिलता जुलता। मैं भी भाग रहा था, यीशु में विश्वास किया, लेकिन प्रचार करना, लोगों के सामने खड़ा होकर बातचीत करना मेरे लिए असंभव था, नहीं कर पाता था, कभी नहीं कर पाता था। लेकिन जानते हो, जिस दिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को मैं प्राप्त किया, मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। और आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने मैं बातचीत कर रहा हूँ, मेरे में कोई डिग्री वगैरह नहीं है, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। क्या करना चाहिए तुम्हें? पहला चीज़, विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। पश्चाताप करो अपने पापों के लिए कि तुम एक पापी मनुष्य हो, तुम्हें नया जीवन की ज़रूरत है। जब तुम विश्वास कर लोगे, पश्चाताप करोगे, पानी के बपतिस्मा प्राप्त करोगे, बाइबल में बताता है कि तो पवित्र आत्मा का दान जो है वो तुम्हारे लिए, हर एक लोगों के लिए। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा असेंबलीज ऑफ गॉड का सिद्धांत है पवित्र आत्मा के विषय में कि हर एक मसीह विश्वासी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पूरा दिल लगाकर ढूंढे, जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है उसको ढूंढे। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करें और अन्य अन्य भाषा में बात करें। यह है परमेश्वर का प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, उसका दान है तुम्हारे लिए। क्योंकि वो उस दिनों में जो कलीसिया था, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं था कि कोई पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया। दिस वॉज अ नॉर्मल एक्सपीरियंस फॉर द बिलीवर्स। और जहाँ जहाँ वे जाते थे, अगर कोई कहता था मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह विश्वासी हूँ, तो पहला सवाल रहता था, क्या तुमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किया? तो शायद ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। आप कहते हो कि तुम पवित्र आत्मा पर प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हो, तुम कहते हो तुम पेंटिकॉस्टल चर्च में हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किया? परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र आत्मा की बपतिस्मा भी प्राप्त करो, जिसमें कि कलीसिया की कार्रवाई और जोर तोड़ से बढ़े। दुनिया भर में पेंटिकॉस्टल चर्चेस जो है, खासकर असेंबलीज ऑफ गॉड, जो विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और अन्य अन्य भाषा में बात करना सबसे जोर तोड़ से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर, जो तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सब। आप खड़े हो जाओ मेरे साथ में। हालेलुया। जो शिक्षा मैं अभी दिया हूँ, बहुत संक्षिप्त में दिया हूँ। इसके विषय में अगर हम लोग पूरी शिक्षा देंगे तो बहुत देर लगेगा, लेकिन ये जिसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं एपिटाइजर, सिर्फ चखने का है।
और जानकारी करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आकर मुझसे बातचीत करो, मेरे पास कुछ पर्चा है जो मैं दे सकता हूँ, जिसके द्वारा तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में और जानकारी करोगे, पेंटिकॉस्ट के विषय में और जानकारी करोगे, जिसमें कि एक तुम सच्चा पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियन हो जाओ। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। इसमें प्रार्थना करें, लेकिन उससे पहले मैं मौका देना चाहता हूँ, शायद यहाँ पर कोई है जो अभी तक यहाँ सामने आकर अपने जीवन को यीशु के हाथों में नहीं दिया। सब प्रार्थना करें आंख बंद करके, देखने का इधर तमाशा नहीं, ये बहुत खास समय पर प्रार्थना करो उनके लिए शायद जो यहाँ पर आज तक यीशु पर अपना विश्वास नहीं लाया। और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने हाथ को ऊपर उठाओ, कहो कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ अपने जीवन को यीशु के हाथों में देने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो। अपने हाथ अगर आप उठाओगे तो हम लोग आपके लिए प्रार्थना करोगे। याद रखना, यीशु तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए तुम आज यहाँ पर हो। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है तुम अपने आप को परिपूर्ण रूप से उसके हाथों में अर्पण कर दो। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह तुमसे भी प्रेम करता है। ऑनलाइन में आपके लिए पता पब्लिश है, आप उस पता पर हमसे संपर्क कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैं निमंत्रण देता हूँ कि क्यों नहीं यहाँ पर सामने इस समय आ जाओ, हाथ उठाकर तुम कहो कि मैं चाहता हूँ यीशु पर विश्वास करने के लिए, मैं चाहता हूँ यीशु के मार्ग में चलने के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करो। हाथ उठाकर बताओ, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। शायद ये मौका फिर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कैन वी सिंग? हालेलुया। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। 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 अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्माएं दे। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्माएं दे। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। धन्यवाद कि हम उसके सामर्थ्य से तुम्हारे राज्य के काम में लग सकते हैं। धन्यवाद क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई से भी हम यीशु को जान सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि जो कोई शायद ऑनलाइन है,
अगर वे भी चाहते हैं यीशु पर विश्वास करने के लिए, यीशु को अपना जीवन देने के लिए, पवित्र आत्मा से अभिषेक होने के लिए, तो वे हमसे संपर्क करें। और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आज, मेरा प्रार्थना उनके लिए, हमारी दया दृष्टि उन पर रहे कि अगर वे पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं हुए तो उस पर विचार करें, उसके विषय में पता लगाएं, सीख करें और सच्चे दिल से खोजी करें कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में क्या कर सकता, भारी बदलाव ला सकता है। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक के जीवन में तुम्हारी दया दृष्टि रहे, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुशी आपको देखकर, और जानते हैं आपने आशीष को पाए, कुछ सीखा है आज, और हमारे यही इच्छा होना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की ओर खोजी करें। आमीन। उसके बपतिस्मा, उसकी अभिषेकता और ज़्यादा से ज़्यादा हमें खोजी करना है, और हमें उसमें डूबना है पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, और हम देखेंगे कैसे हमारे जीवन बदलता है। आमीन आमीन। और प्रेज़ द लॉर्ड। सबको स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कई लोग जो लास्ट वीक प्रेज़ फेस्ट में भाग लिए, कितने लोग आए थे सभा में लास्ट वीक जो प्रेज़ फेस्ट था यहाँ पर 5 रोज का? ओ, बहुत जने नहीं दिखाए। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन आप आए, और अगर आप मिस कर दिया तो बहुत भारी चीज़ आप मिस कर दिया। और इसमें अब आप सकता है जो वीडियोस है ऑनलाइन यूट्यूब में, जो किनोया के जो पेज है उसमें आपको मिल जाएगा जो सभा था। और मैं इनकरेज करता हूँ, अच्छा जो 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 प्रचार था, जो टीचिंग्स था, बहुत सुंदर तरह से और हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो आप जाकर समय लेकर उसको जो वीडियोस है उसको देखें। अब हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देता है, और उस वचन के द्वारा। जो सूचना है, हमारे दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा वो रहेगा, और उसमें निमंत्रण है, आप रुक कर भाग ले सकते हैं। और फिर आज शाम को जो फिजन सर्विस है, तो की सर्विस 3 बजे वो भी रहेगा। जो हफ्ता का सूचना है, हमारे जो नॉर्मल अब सर्विसेज, जो वीकडे सर्विसेज प्रोग्राम है, वो शुरू होगा। तो ट्यूसडे के हमारे जो प्रार्थना सभा 7 बजे से यहाँ रहेगा, और उसमें सब आए और समय बिताए, प्रार्थना करें, खोजी करें पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति है, उसकी आवश्यकता को। तो ट्यूसडे 7 बजे से। और फिर थर्सडे हमारे जो लाइफ ग्रुप मीटिंग्स है, लाइफ के मतलब है लव, इन्वॉल्वमेंट, फेलोशिप और इवेंजलिज्म। ये जो लाइफ ग्रुप कहते हैं, हमारे जो एरिया, जगह जगह एरिया मिनिस्ट्रीज़ है। और बुलेटिन के लास्ट पेज में आप देख लेगा कि सुबह में भाई जोएल जोनम के घर पर 7 बजे है, किनोया लोदाला बीच में सिस्टर लीनट के घर पर, और नंदावा नेपानी में सिस्टर नंदिनी के घर पर है। और जो वहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन नरेरे मकोई नसोरी सिस्टर शेरन चंद के घर पर रहेगा। और दुम्बाती में आंटी विमला के घर पर सभा रहेगा इस हफ्ता। अब वहाँ एरिया मिनिस्टर्स के नाम भी है, और आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और चेक कर लें कि आपके एरिया में क्या होता है, और इसमें आप शामिल रहे, भाग लें। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो लाइफ में है इवेंजलिज्म, ये मौका आप यूज़ करके जो अपने पड़ोसी, आपके परिवार जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको निमंत्रण दे, आए आपके घर पर और सभा में भाग ले, और वो यीशु मसीह के वचन को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है थर्सडे। इसको फ्राइडे हमारे जो डिपार्टमेंट से वीमेंस मिनिस्ट्रीज, मेंस मिनिस्ट्रीज, और जो यूथ है और बच्चे का प्रोग्राम सब 7 बजे से यहीं पर रहेगा। और आप पूरे परिवार के
लिए, सब एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है फ्राइडे को, तो ज़रूर आए, इसमें भाग ले। और फिर जो आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे, जो हिंदी सर्विस और संडे स्कूल भी चलते हैं साथ साथ में 8:30 बजे से, और 11 बजे अंग्रेजी सभा रहेगा। सब नॉर्मल रहेगा। जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स वो किनोया लोधाला बीच की ओर से आने वाला वीकेंड के लिए रहेगा। अच्छा, एक सूचना थोड़ा मैं क्लेरिफिकेशन कर दूंगा बाद में, लेकिन जो कई लोग जो प्रेस फेस्ट था उसमें मदद किए, हर डिफरेंट एरियाज़ में आप शामिल थे, हर चीज़ में आप हाथ बटाएं, इसके लिए बुलेटिन में भी लिखा है, पादरी की ओर से, जो बोर्ड है और लीडर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला, परमेश्वर के लिए सेवा किया, मदद किया इस प्रेस फेस्ट में। और मेरे ख्याल से अबाउट 300, 350, 400 पीपल एवरी नाइट ऐसे यहाँ पर आया था। और दिन में भी जो प्रोग्राम था, टीचिंग सेशन रहा, उसमें भी मे बी अबाउट 120 to 150 पीपल दिन में रहा। सो आप लोगों ने जितना ही मदद किया, चाहे जैसे भी किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो 25 ऑफ मई, ये सैटरडे है, बुलेटिन में आपको इंफॉर्मेशन भी है, एक अप्रिसिएशन नाइट है पास्टर्स। ये हमारे कलीसिया का नहीं, लेकिन सब हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप जो चर्चेज है सेंट्रल का, वे अपने अपने पादरी, जो पादरी है सीनियर पास्टर्स, उनके लिए एक अप्रिसिएशन नाइट रखा है, और वो यहाँ पर रहेगा, एक सभा है। तो सबके निमंत्रण है इसमें आने के लिए। और सब जितने सीनियर पास्टर्स है हिंदी सेंट्रल डिवीज़न का, जो हिंदी लैंग्वेज पास्टर्स है, उनके अप्रिसिएशन, सब कलीसिया के मेम्बरान आएंगे, अपन पादरी को अप्रिसिएट करेंगे। तो 25 ऑफ मई आने वाला सैटरडे 4 बजे से यहाँ पर रहेगा, तो आपके लिए निमंत्रण है। और आकर हम सब जो सेवक है, परमेश्वर का सेवक है, पादरी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दिया है, सेक्रीफाइस किया है, और लोग की सेवा करता है। एक चरवाहा है हम के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे लिए एक कर्तव्य होता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनको सपोर्ट करें, चाहे जैसे भी रहे, चाहे हमारे मे बी हमारे ओपिनियन में, हमारे सोच में कुछ डिफरेंट है, ऐसे नहीं चाहिए रहो, ऐसे चाहिए रहो, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर ने उनको लाया है। हमारे लिए कर्तव्य होता है कि उनके लिए प्रार्थना करो, उनको सहयोग दो, सपोर्ट करो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, आमेन, गॉड ब्लेस यू। तो ये है 25 ऑफ मई आने वाला सैटरडे 4 बजे से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं खड़े जाए, आज के सभा के अंतिम आते, और बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरी भी अगर आपके था तो आप आ जाए। और सिस्टर रीनल चंद्र और ट्विंस, आज आप लोगों के लास्ट है ना, आप लोग लौट जाएगा न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से, तो आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करेगा कि नहीं आप लोग भी आ जाए, आगे आ जाए। और अच्छा, पहले हम ऑफरिंग के लिए प्रेयर कर दी, फिर हम बाकी लोग की बुलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, आपके आशीषों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, और कितने आपका प्रेम और अनुग्रह कृपा के लिए हमारे प्रति पिता धन्यवाद देते। और आज हम जिसे अपने चंदा दशमांश हाथ में लिए, आपका आशीष रहेगा इस कलेक्शन पर, जिसे कलेक्ट किया जाता है पिता आपके राज के कार्य में लग जाएगा, और आपकी महिमा बढ़ाएगा। इसके द्वारा कई लोग को आपका वचन मिलेगा सुनने में, और लोग को आशीष मिलेगा। तो पिता आपके वादा अनुसार हर एक जन पर तेरा आशीष और अभिषेकता जैसे वे देते, और हम जानते कि कभी हमारे पास कुछ कमी ना रह गई, क्योंकि तू हमारे चरवाहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते पिता हर एक जन के लिए, और इस चंदा के लिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। आप खड़े रहे। जो बर्थडेज और सिस्टर रीनल
अंकल डेविड और आंटी शेरुल का बेटी है। शिवानी बड़ी, सबसे बड़ी है कि बीच में है कि टेड? हाँ, वो लौटेगी न्यूजीलैंड, और जो ट्विंस है तो उनके लिए हम खास प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बर्थडे, ओह ओके, बर्थडे भी। किन्हीं आंटी राजकुमारी के लिए ताली बजा दे, बधाई दे, उसका बर्थडे। हालेलुया। सब प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, ये समय आया है कि हम आपके लोगों को उनके जीवन के लिए धन्यवाद दें, आपकी बड़ाई करें कि आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करते। आपकी बेटी यहाँ पे है, जो हमारी बहन सिस्टर राजकुमारी, उसके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते, जिससे अपने बर्थडे को मनाए हैं प्रभु। उसके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य आपने किया है। उनके पास बहुत से मांगे हैं, उनके पास बहुत से आवश्यकता है प्रभु। आप चलने को ताकत देता है, आप सामर्थ्य देते हो, आप शक्ति देते हो। उनको शक्ति देना, सामर्थ्य देना, हर एक जो कमी घटी उसके जीवन में है, जो उसकी इच्छाएँ हैं प्रभु, वो पूरा करना। जो मनुष्य से नहीं होता है प्रभु, परंतु आपसे सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद उसके जीवन के लिए, उसके द्वारा हम ही आशीषित होते हैं प्रभु। उनके अगल बगल में जितने पड़ोसी सब और परिवार जन है जो आपको नहीं जानते, उसके जीवन के द्वारा आशीषित हो। धन्यवाद तो उसके पति, उसके समस्त परिवार को आपके सुंदर पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। उन पर दया करना और सुरक्षित रखना। और धन्यवाद आपके बेटी रीना के लिए, जैसे वो जाती है न्यूजीलैंड को लौटकर अपने बच्चों के साथ है प्रभु। उन पर जैसे लेके आया उसी तरह लेके जाना। हर एक मुसीबत, दुख, तकलीफ, दुर्घटना से और चोट चपेट से प्रभु, दुष्टद्रोही के ताकत से बचा कर रखना। जैसे यहाँ से जाएगी नैंडी और नैंडी से प्रस्थान करेगी न्यूजीलैंड के लिए प्रभु, आप उसके जीवन में अद्भुत कार्य को करें। वो जानती है, वो आपको जानती है प्रभु जी, और हम जानते हैं कि उसके जीवन से बहुत से प्राण बचेंगे। तो मदद करना मेरे राजा, जैसे अपने परिवार को छोड़कर यहाँ से और अपने पति के साथ जाती है, तो आपकी आशीष बरकरार उसके ऊपर रहे। और धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु। और जैसे हम घर को जाते हैं, जैसे हमें लाया उसी तरह लेके जाना प्रभु जी, कि जब तक हम फिर ना मिले आपकी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा युगान युग करते रहे, क्योंकि आप ही राजा हो, आप ही प्रभु है, आप ही हमारे सब कुछ है। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से दुआ को करते हैं। आमेन आमेन और आमेन। अंकल डेविड के दांत देखो, बेबी लेके खड़ा है। चलो नाना, आमीन। सभा आज का समाप्त हो गया। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते हुए जाएं। और राइट, और जो मदर्स, जो लास्ट वीक मदर्स डे में अगर नहीं आप था, आपके लिए कुछ वहाँ गिफ्ट्स बचा है, प्लीज़ अपना गिफ्ट आप लेकर चल दें। जो मम्स आपको नहीं लास्ट वीक मिला था गिफ्ट। थैंक यू।